और हुजूर ने इरशाद फरमाया था, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम सब में वो बेहतर है जो कुरान को सीखता है और कुरान को सिखाता है। अल्लाह पाक इस मदरसे को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्कियां अता फरमाए। देखिए आपके रतनपुर कला के ताल्लुक से मैंने सुना है कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, और सुना भी और देखा भी है और मेरी हाजिरी भी हुई है कि लतीफ़ी फैजान जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा बरसता है अल्हम्दुलिल्लाह। लतीफ़ी फैजान बहुत जो है ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर है। उसी के ताल्लुक से मैं दो चार अशार लिख कर के लाया हूँ, मैं पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। कारी मुजम्मिल साहब क़िबला जैसा तो मैं नहीं पढ़ता, ये बहुत अच्छा पढ़ते हैं और पूरे हिंदुस्तान में पढ़ते हैं और बड़े बड़े मंचों पर बड़े बड़े स्टेजों पर पढ़ते हैं, लेकिन मैं भी पढ़ने की हिम्मत जसारत करता हूँ। मुलाहिजा करें आप उलमाए कराम के, अगर किसी का नाम रह गया हो तो माजरत चाहता हूँ मैं, लेकिन आप मेरे लिए सब काबिल एतमाद हैं। दुरूद पढ़ने बावाज़ बुलंद, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शेर पढ़ता हूँ मैं, मुलाहिजा करें, मोहब्बतों से कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और कहीं सुभान अल्लाह। है जहां में बोल बाला आपका अब्दुल लतीफ, 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 है जहां में, है जहां में बोल बाला आपका अब्दुल लतीफ, हर जगह चलता है ज़िक्र आपका अब्दुल लतीफ, हर जगह चलता है ज़िक्र आपका अब्दुल लतीफ, हर जगह चलता है ज़िक्र आपका अब्दुल लतीफ। शेर बतौर खास मुलाहिजा करें, मोहब्बतों से कहें जरा सुभान अल्लाह, और कहें सुभान अल्लाह। आपके दरबार में, आपके दरबार में जो नूर की बरसात है, आपके दरबार में जो नूर की बरसात है, आपके आपके दरबार में जो नूर की बरसात है, फैला है हर सू उजाला आपका अब्दुल लतीफ, फैला है हर सू उजाला आपका अब्दुल लतीफ। सुभान अल्लाह। नारे फैला है हर रिसालत मसलके आला गजरत फैजाने हुजूर अब्दुल लतीफ अलैहि रहमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फैला है हर सू उजाला आपका अब्दुल लतीफ, फैला है हर सू उजाला आपका अब्दुल लतीफ। ये शेर बतौर खास मुलाहिजा करें, मोहब्बतों से कहते हैं जरा सुभान अल्लाह। बदअकीदों से कभी रिश्ता नहीं रखता है वो, बदअकीदों से कभी रिश्ता नहीं रखता है वो, बदअकीदों से कभी रिश्ता नहीं रखता है वो, बदअकीदों बदअकीदों से कभी रिश्ता नहीं रखता है वो, है लबों पे जिसके नारा आपका अब्दुल लतीफ, है लबों पे जिसके नारा आपका अब्दुल लतीफ, है लबों पे जिसके नारा आपका अब्दुल लतीफ, है लबों पे जिसके नारा आपका
अब्दुल लतीफ। अगर मजमे में से मुझे सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए तो मैं समझू कि मेरा पढ़ना कामयाब है। सुभान अल्लाह। है लबों पे जिसके नारा आपका अब्दुल लतीफ, जो मुसीबत में सदा देता है उनको दूर से, जो मुसीबत में सदा देता है उनको दूर से, जो मुसीबत में सदा देता है उनको दूर से, मिलता है उनको सहारा आपका अब्दुल लतीफ, मिलता है उनको सहारा आपका अब्दुल लतीफ। है जहां में बोलबाला आपका अब्दुल लतीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी ईमानदारी के साथ हुजूर की मोहब्बत में दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही है आरज़ू तालीमे कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। यही है आरज़ू तालीमे कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना, किताबों में मरेंगे कफन होगा वरक अपना। कायनात के अंदर मजहब इस्लाम वो मजहब है जिसने गोरे और काले के फर्क को खत्म किया, जिसने इंसान को शुऊर इंसानियत देकर बराबरी का तसव्वुर अता फरमाया। खुतबा हज्जतुल वदा जो आलमी मंशूर है क़यामत तक के मुसलमानों के लिए, उसके निकात में से एक नुक्ता ये भी है, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं है अरबी या अजमी होने की बुनियाद पर, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं है गोरा या काला होने की बुनियाद पर, किसी अमीर को किसी गरीब पर कोई फजीलत नहीं है अमीर या गरीब होने की बुनियाद पर। गोया के महमूद व अयास के फर्क को मिटाया गया, आका और गुलाम के फर्क को खत्म किया गया। बिरादरियों की ऊंच और नीच के तसव्वुरात बातिल को कदमों तले रोन दिया गया। इसी तरीके से वो अरब व अजम के वो ऊंच और नीच के तसव्वुरात व तख़य्युलात को बातिल करार दिया गया। वो मजहब इस्लाम जो सबको एक रस्सी में पिरोने आया था, एक ऐसा मकाम आया कि उस मजहब इस्लाम ने भी इंसान को इंसान पर फोकियत का ऐलान फरमा दिया। ये बात जहन में रखिएगा, रतनपुर के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों के गोरे और काले होने की बुनियाद पर कोई फर्क नहीं है, अरबी और अजमी होने की बुनियाद पर कोई फर्क नहीं है, गरीब और अमीर होने की बुनियाद पर कोई फर्क नहीं है। तो फिर किस बुनियाद पर फर्क है? तो रब का कुरान फरमाता है, कुल हल यस्तविल लदीन यालमून वल्लदीन ला यालमून। महबूब आप फरमा दें। देखिए जब जब कुरान कुल फरमा करके जब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होता है तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लहजे की अहमियत का भी पता चलता है। कुल के इस राज को आला हजरत के भाई उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन यूं बयान फरमाते हैं, कुल कहकर अपनी बात भी लब से तेरे सुनी, कुल कहकर अपनी बात भी लब से तेरे सुनी, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। अल्लाह कुरान में फरमाता है, कुल हल यस्तविल लदीना यालमून वल्लदीना ला यालमून। महबूब आप फरमा दें, आप फरमाएं जो इल्म वाले हैं, वो जो इल्म वाले हैं उनकी शान बहुत बुलंद है। इल्म वाले और बगैर इल्म वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। एजुकेशन याफ्ता और गैर एजुकेशन लोग बराबर नहीं हो सकते। जिनके पास में इल्म है उनकी शान को अल्लाह बुलंद फरमा देता है, जिनके पास में इल्म है अल्लाह उनकी शान को बढ़ा देता है, जिनके पास में इल्म है अल्लाह उनके वकार को बढ़ा देता है। ये इल्म ही की शान है। और क्यों ना हो, इल्म ही से इंसान अल्लाह को पहचानता है, इल्म ही के जरिए मुस्तफ़ा की शरीयत
को पहचानता है, इल्म ही के जरिए इंसान तरीक़ा जिंदगी को जानता है, इल्म ही के जरिए इंसान सलीक़ा बंदगी को जानता है। जब इंसान के पास में इल्म होता है तो इंसान को मालूम होता है बेवाओं का किस तरह से हक अदा करना चाहिए, मदरसों का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, बेवाओं का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, यतीमों का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए। जब तक आदमी के पास में इल्म नहीं होगा आदमी अनजान होगा, पहचानेगा नहीं, और अगर इल्म नहीं होगा तो इंसान किसी के भी धोखे में आ सकता है, किसी के भी बहकावे में आ सकता है। आज यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी दुकानें खोल करके बैठे हैं और जिसकी जितनी चर्ब ज़बानी है लोग उससे उतना ही मुतासिर हो रहे हैं, लोग उससे उतना ही करीब होते चले जा रहे हैं। कोई किसी की फिक्र से मुतासिर हो रहा है, कोई किसी के आंसुओं से मुतासिर हो रहा है, कोई किसी की तकरीर से मुतासिर हो रहा है। अल्लाह अल्लाह, वजह क्या है? इल्म नहीं है। अगर हमारे पास में इल्म होगा तो हम जानेंगे तकरीर करने वाले का अकीदा क्या है। अगर हमारे पास में इल्म होगा तो हम जानेंगे जो मस्जिद में इमाम है उसका अकीदा क्या है। अगर हमारे पास में इल्म होगा तो हम जानेंगे फला किताब के मुसन्निफ का अकीदा क्या है। जब तक हमारे पास में इल्म नहीं होगा हम यूं ही जहालत में जिंदगी को बर्बाद करते रहेंगे। जब तक हमारे पास में इल्म नहीं होगा हम यूं ही जिंदगी बसर करते रहेंगे। जरूरी है कि इल्म सीखें, जरूरी है कि मदरसों से वाबस्ता हो जाएं, जरूरी है कि मुस्तफा की हदीस का इल्म सीखें। और जब तक इल्म हमारे पास नहीं होगा कुरान का तरीका नहीं आएगा, जब तक हमारे पास इल्म नहीं होगा हदीस मुबारका पढ़ने का तरीका नहीं आएगा, जब तक हमारे पास में इल्म नहीं होगा यूं ही भटकते रहेंगे। नूरानियत नहीं मिल सकती, हक्कानियत नहीं मिल सकती, इरफानियत नहीं मिल सकती। इज्जतें उन्हें ही मिलती हैं जो अल्लाह का कुरान सीखते हैं, इज्जतें उन्हें ही मिलती हैं जो रसूलुल्लाह की हदीस सीखते हैं, इज्जतें उन्हें ही मिलती हैं जो पूरी पूरी रात बैठ करके मुस्तफा की शरीयत का दरसाम करते हैं। और याद रखना, मैं नहीं कहता, कोई दुनियादार नहीं कहता, मुस्तफा फरमाते हैं जब कोई मेरा उम्मती इल्म की तलाश में निकलता है तो जन्नत उसकी तलाश में निकलती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मदरसा अहले सुन्नत मिसबाहुल कुरान, मौलाना फैजान नूरी। इल्म सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इल्म नहीं सीखोगे तो अंधेरे में जिंदगी गुजारते रहोगे। और यार इल्म हम क्यों ना सीखें, हुजूर की हदीस का इल्म हम क्यों ना सीखें। आओ जरा सहाबा को पढ़ो। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला, अल्लाह अल्लाह तारीख में पढ़ना, आप हुजूर के बड़े प्यारे सहाबी हैं, अल्लाह अल्लाह हदीसों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला को पता चला शाम में हजरत अब्दुल्ला इब्ने उनैस रहते हैं, उनके पास में हुजूर की एक हदीस है जो मैंने नहीं सुनी है। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला फरमाते हैं मैंने एक ऊंट खरीदा और ऊंट खरीदने के बाद में मुसलसल मैंने 1 महीने का सफर किया और 1 महीने का सफर करने के बाद में मैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने उनैस के पास में पहुंचा और मैंने कहा ए अब्दुल्ला इब्ने उनैस तुम ही हो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उनैस कहते हैं हाँ मैं ही अब्दुल्ला इब्ने उनैस हूँ। अल्लाह अल्लाह। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं मैं मदीने से चल करके आया हूँ, 1 महीने की मसाफत तय करके आया हूँ, 1 महीने तक मैं मुसलसल सफर करता रहा हूँ, तुम्हारे पास में आया हूँ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उनैस कहते हैं किस वजह से आए हो। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं मैंने मदीने के अंदर सुना था तुम्हारे पास में हुजूर की एक हदीस पाक है जो मैंने नहीं सुनी। अब मेरे दिल में ख्याल आया हुजूर की हदीस और जाबिर ना सुने। जाबिर ने ऊंट खरीदा और ऊंट खरीदने के बाद में शाम चल करके आया है, मुसलसल 1 महीने का सफर करके आया है। ए अब्दुल्ला इब्ने उनैस जो तुम्हारे पास में हुजूर की हदीस है वो मुझे बता दो कौन सी हदीस है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उनैस कहते हैं हुजूर की हदीस पाक मेरे पास में ये है अल्लाह ताला कयामत के दिन बंदों को नंगा बगैर खतने के बगैर मालो दौलत के उठाएगा। अल्लाह अल्लाह। हजरत जाबिर ने तो ना सुना, दिल को सुकून आया, कहा ये हदीस पाक मैंने नहीं सुनी थी,
ये इश्क था हदीस पाक से। आज हम हैं, हदीसों की किताबें हमारे घर में है, लेकिन हमें ये मयार नहीं है, हमें ये तौफीक नहीं है कि हुजूर की हदीसें पढ़ ले, लेकिन सिहाबा की मोहब्बत देखे, मीलों मील का सफर करके हुजूर की हदीसें सुनने के लिए जाते हैं। हुजूर से उन्हें प्यार कुछ इस तरह था, हुजूर से प्यार करते थे और अल-ऐलान कहते थे, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों, जान है इश्क़े मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। आज हमारे रवैये बदल गए। आज हमने जरिया माश अपना होटलों को बना लिया है, आज हमने जरिया माश कैंटीनों को बना लिया है। आइए मुहासबा कीजिए उन बस्तियों का जिन बस्तियों में जो मदरसों के ताल्लुक से कुतुब खाने पाए जाते थे, लाइब्रेरियां पाई जाती थी। अल्लाह अल्लाह देखें, उन बस्तियों से कुतुब खाने खत्म हो गए, लाइब्रेरियां खत्म हो गई हैं। अल्लाह अल्लाह, आज मुस्लिम बस्तियों का जब तुम सर्वे करोगे तो जहां होटल नहीं थे वहां होटल खुल गए हैं, जहां कैंटीनें नहीं थी वहां कैंटीनें खुल गई हैं, जहां बिरयानियों की दुकानें नहीं थी वहां बिरयानियों की दुकानें खुल गई हैं, जहां चिकन फ्राई की दुकानें नहीं थी वहां चिकन फ्राई की दुकानें खुल गई हैं, कबाब की दुकानें खुल गई हैं, कीमे की कचौरी की दुकानें खुल गई हैं, कैंटीनें खुल गई हैं। हंसने की बात नहीं मेरे प्यारे, हमारे दरमियान से कुतुब खाने खत्म हो गए, हमारे दरमियान से लाइब्रेरियां खत्म हो गई हैं। अल्लाह अल्लाह, और हम कहते हैं कि कामयाबी हमें क्यों नहीं मिल रही है। हुजूर की हदीस से बहुत दूर हो चुके हो तुम, हुजूर की हदीस पाक से बहुत दूर हो चुके हो तुम, कुरान की तालीम से बहुत दूर हो चुके हो तुम। आओ सिहाबा के अक़वाल पढ़ो। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इल्म के ताल्लुक से फरमाते हैं, आप फरमाते हैं जान लो माल से इल्म बेहतर है, इसलिए कि इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है और माल की हिफाजत तुम्हें करनी पड़ती है। खलीफा दोम हजरत उमर इब्ने खत्ताब इल्म के ताल्लुक से इरशाद फरमाते हैं, इल्म सीखो, इल्म सीखो तो वकार भी सीखो और वकार के साथ बुर्दबारी भी सीखो। खलीफा सोम हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इल्म के ताल्लुक से इरशाद फरमाते हैं, फराइज के बाद में अगर मुझे सबसे ज्यादा कोई चीज महबूब है तो वो मजलिस महबूब है, जिस मजलिस में या तो इल्म सिखाया जाता है या इल्म सीखा जाता है। फातिह खैबर जनाब हैदर अली मौला मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम इल्म के ताल्लुक से फरमाते हैं, हर इंसान की कदर व कीमत उसके इल्म की इल्म के मुताबिक होती है। इल्म को अगर सीखोगे तो दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, कब्र में भी इज्जत मिलेगी और हश्र में भी इज्जत मिलेगी। नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हुजूर सैयद दानिश मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बैठे बैठे आप बैठे, अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं औलादे रसूल औलादे गौसे आजम सैयद दानिश मियां साहब क़िबला मिंबर नूर पर तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हजरत का खिताब फरमाएंगे, सैयद साहब का खिताब फरमाएंगे। आइए हुसूल बरकत के लिए बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदरसों से बहुत दूर हो गए, हम बहुत दूर हो गए, कुरान से बहुत दूर हो गए, अहादीस मुबारका से, और हम कहते हैं कि हमें मारा जा रहा है, हमें पीटा जा रहा है, हमें जलील किया जा रहा है, अल्लाह की तरफ से मदद क्यों नहीं आ रही? आप तो बताओ, आपने होटलों पर जाकर के खाना खाया, पेट बढ़ाया, सो गए, बस इतना ही किया, और जो लोग दीन का काम कर रहे हैं उन्हें हकारत की नजरों से देखना शुरू कर दिया। जो लोग मुस्तफा की शरीयत का जो दर्स आम कर रहे हैं उन्हें हमने जलील कहना शुरू कर दिया, उनके खिलाफ हमने
मंसूबे बनाना शुरू कर दिए। याद रखना ये नौबत आई है, अगर उलमा से हमने बुग़्ज़ किया, उलमा से हमने हसद किया, या मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों से बुग़्ज़ रखा, उलमा की जमात से बुग़्ज़ रखा, तो याद रखो हजरत अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं उलमा से बुग़्ज़ मत रखना, किसी आलिम से दुश्मनी मत लेना, वरना अल्लाह तेरी 10 नस्लों में कोई आलिम दीन पैदा नहीं फरमाएगा। इनसे मोहब्बत कर, तेरा जीते जी भी चेहरा चमकेगा और बाद मरने के तेरा चेहरा चमकेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत उलमाए अहले सुन्नत से मोहब्बत करें, मदरसों से मोहब्बत करें। ये मदरसे हैं लिदे के जो दीन की खिदमत कर रहे हैं, जो दीन की खिदमत कर रहे हैं, जो दीन के लिए कोशा रहते हैं, और इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों से बड़ी मोहब्बत करें, बड़ी मोहब्बत करें। आजिज़ाना अपील करता हूँ आपसे, मदरसे के बच्चों को बड़ी हकारत से देखा जा रहा है, आज बड़ी बदनजरी से देखा जा रहा है। याद रखना अगर ये मदरसों के बच्चे ना हो तो आपके बच्चों में अजान पढ़ने वाले ना मिले, अगर ये बच्चे मदरसे के ना हो तो आपके जनाजे पढ़ने वाले ना मिले, अगर मदरसे के बच्चे ना हो तो आप कतीजा पढ़ने वाले ना मिले, अगर मदरसे के बच्चे ना हो तो आपके दसवें की फातिया पढ़ने वाले ना मिले। शुक्रिया अदा करें इन मदरसे वालों का, ये मदरसे वाले दिन रात कोशा रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। आपका बच्चा तो 11-11, 12-12, 1-1 बजे तक फेसबुक चलाता है, इंस्टाग्राम चलाता है, टेलीग्राम चलाता है, ट्विटर चलाता है, नचनियों की तरह नाचता है, फेसबुक पे वायरल हो जाऊं, इंस्टाग्राम पे वायरल हो जाऊं। लेकिन याद रख यही 5 साल 10 साल का तेरी बस्ती में रहने वाला हाफिज़े कुरान, ये मगरिब के बाद भी कुरान की तिलावत करता है, ये ईशा के बाद भी कुरान की तिलावत करता है, और जब सब रात के 11 बजे सो जाते हैं ये तेरी बस्ती के तेरे मदरसे में बैठ करके कभी सूरे फातिहा की तिलावत करता है, कभी सूरे बकरा की तिलावत करता है, कभी सूरे निसा की तिलावत करता है, कभी सूरे माइदा की तिलावत करता है, कभी सूरे आले इमरान की तिलावत करता है, कभी सूरे यूसुफ की तिलावत करता है, कभी सूरे यूनुस की तिलावत करता है। अल्लाह अल्लाह, कभी सोचा तूने तू शराबी लेकिन अजाब क्यों ना आया, तू जानी लेकिन अजाब क्यों ना आया, तू धोखेबाज लेकिन अजाब क्यों नहीं आया, तू मक्कार लेकिन अजाब क्यों नहीं आया। याद रख हुजूर इरशाद फरमाते हैं जिस जगह पर अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है अल्लाह ताला उस जगह पर अपनी रहमतों की बारिशें फरमाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह भाई वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चौराहों पर बैठ करके गाल चलाना बड़ा आसान है, मदरसों की खिदमत करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। स्टार बनना चाहते हो, किसी सूरत से स्टार बन जाएं, किसी सूरत से स्टार बन जाएं। स्टार बनने के लिए 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी शक्ल पर 12 बजे हुए हैं। स्टार ना बने, लेकिन तुम्हारे मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा अलहम्द शरीफ पढ़ता है, उसके चेहरे पर नूर होता है, तुम्हारी मस्जिद के इमाम के चेहरे पर नूर है, तुम्हारे मदरसे के मुदर्रिस के चेहरे पर नूर है, इसलिए कि नूर अता करने वाली वो जात है, और वो जिसे नूर अता कर दे दुनिया की कोई ताकत मिल करके उसे बेनूर नहीं कर सकती। इसलिए इन मदरसों से मोहब्बत करें, इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों से मोहब्बत करें। अल्लाह अल्लाह, हमारा तरीका तो ये हो गया है, ये हो गया है कि वलीमे और जो है वलीमे में, शादी में हम इनकी दावतें भूल जाते हैं, और अगर तीजा हो तो सबसे पहले दावत इनकी होती है, अगर 10वां हो तो सबसे पहले दावत इनकी होती है, 20वां हो तो सबसे पहले दावत इनकी होती है, 40वां हो तो सबसे पहले दावत इनकी होती है। हमने इन्हें 10वें की जो दावत खाने वाला ही समझा है, हमने इन्हें 20वें की दावत खाने वाला ही समझा है, हमने इन्हें जो है ना 40वें की दावत खाने वाला ही समझा है। हमने वलीमे का इज्जत का खाना वाला समझा ही कब है इन्हें। अरे याद रखो, अगर मदरसों को हकारत की नजरों से देखते रहोगे तो इसी तरह से तुम पे मुसीबतें आती रहेंगी। जिस दिन तुमने मदरसों का सपोर्ट करना शुरू किया, जिस दिन तुमने मदरसों का ताउन करना शुरू किया, जिस दिन तुमने मदरसा चलाने
वालों की हिमायत करना शुरू कर दी। गुर्बत थी, अल्लाह तेरे घर में बरकतें डाल देगा। तेरा चेहरा बेनूर था, अल्लाह तेरे चेहरे को नूर अता कर देगा। तेरा दिल बेसुकून था, तेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। और याद रख, जब तक तू मदरसों की मुखालफत करता रहेगा, दर बदर की ठोकरें खाता रहेगा, दर बदर की ठोकरें खाता रहेगा। ना तुझे दुनिया में सुकून मिलेगा, ना तुझे कब्र में सुकून मिलेगा, ना तुझे हश्र में सुकून मिलेगा। इसलिए कि अगर मस्जिद बैतुल्लाह है, अगर मस्जिद अल्लाह का घर है, तो मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। और अगर तू रसूलुल्लाह के घर की मुखालिफत करेगा तो बता तेरे घर में बर्बादी आएगी या नहीं आएगी। इसलिए लोगों, मस्जिद का भी ताउन करो, मदरसों का भी ताउन करो, और दुनिया वालों को बताओ हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, इस्लाम की अजमत के निगहबान सिपाही, बातिल की खुदाई को गवारा न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। जिसे इंजीनियर बनाया है 50 लाख रुपए लगा करके, वो इंजीनियर ये तौफीक नहीं तेरा जनाजा पढ़ा दे। जनाजा वही पढ़ाते हैं जो फटी चटाई पर बैठ करके रसूलुल्लाह की हदीस का इल्म सीखते हैं या कुरान मजीद का इल्म सीखते हैं। इन्हें हकारत की नजरों से मत देखो। जब इनके सर पर मैदान हश्र में ताज रखा जाएगा तो बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े लीडर कहेंगे यार दुनिया में मालदार तो हम थे, दुनिया में सिक्का तो हमारा चलता था, दुनिया में तूती तो हमारी बोलती थी। ये कौन लोग हैं? आवाज आएगी, ये वही लोग हैं जिन्होंने गुर्बत में रह करके कुरान पढ़ा था, मुस्तफा की हदीस पढ़ी थी। अल्लाह अल्लाह, वो लोग ताज्जुब करेंगे, वो लोग गमगीन हो जाएंगे, कहेंगे काश हमने भी दुनिया में रह करके कुरान पढ़ा होता, मुस्तफा की हदीसों को जो आम किया होता। लोगों, ये कुरान ताकों में सजाने के लिए नहीं है, बल्कि ये कुरान पढ़ने के लिए है। ये कुरान पढ़ें और पढ़ करके अमल करें। ये कुरान 10वां, 3वां, 20वां, 40वें में पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि कुरान हमारी रहबरी के लिए है, हमारी रहनुमाई के लिए है। आए तो कुरान को पढ़े तो तारीख में कितने और तारीख में कितने ऐसे वाकयात हैं जिन्होंने कुरान को पढ़ा और इस्लाम लेकर के आ गए। आओ मैं एक हिस्ट्री बता दूं आपको। वही खलीफा दोम 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले, जिसे पूरी दुनिया हजरत उमर इब्ने खत्ताब के नाम से जानती है, वो हजरत उमर जो अपनी रियाया का ख्याल रखते हैं, वो हजरत उमर जो बेवाओं का ख्याल रखते हैं, वो हजरत उमर जो पूरी पूरी रात जाग करके ये देखते हैं मेरी रियाया में कोई हाजतमंद तो नहीं है, मेरी रियाया में कोई परेशान तो नहीं है। अल्लाह अल्लाह, इब्तदा में हजरत उमर इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे। अल्लाह अल्लाह, इस्लाम को कुरैश में खत्म करने के लिए ये आप जो निहायत मजबूत इरादे के मालिक समझे जाते थे, एक दिन गुस्से में तलवार लेकर निकले, मुस्तफा जाने रहमत को मिटाया जाएगा। नाउज़ुबिल्लाह, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। रास्ते में एक शख्स ने रोका, कहा उमर कहाँ जा रहे हो? उमर ने कहा वहां जा रहा हूँ। उस शख्स ने कहा उमर पहले अपने घर की खबर लो, तुम्हारी बहन और बहनोई कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुके हैं, इस्लाम कबूल कर चुके हैं। हजरत उमर अपनी बहन हजरत फातिमा बिनते खत्ताब के मकान पर पहुंचते हैं। हजरत सईद बिन जैद सूरह तोहा की आयत पढ़ रहे थे। हजरत सईद बिन जैद कोई और नहीं बल्कि हजरत उमर के सगे बहनोई थे, सूरह तोहा की आयत पढ़ रहे थे। हजरत उमर ने इतना देखा, अपने बहनोई को पीटना शुरू कर दिया। अल्लाह अल्लाह, अपनी बहन को भी चोट पहुंचाई। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही बहन के चेहरे से खून टपकना शुरू हो जाता है, हजरत उमर का दिल नरम हो जाता है। हजरत उमर इरशाद फरमाते हैं, ए बहन दिखा क्या पढ़ रही थी? हजरत फातिमा बिनते खत्ताब कहती हैं, भाई ये कुरान है और कुरान को कोई नापाक आदमी नहीं छुआ करता है, ये कुरान की शान है। कुरान को पढ़ने के लिए पाक होना जरूरी है, पहले गुस्ल करो। हजरत उमर गुस्ल करते हैं, अब कुरान की आयत दी जाती है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब सूरह तोहा की आयत पढ़ते हैं, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदनी। अल्लाह अल्लाह इतना पढ़ा, दिल जो है ना खौफ के मारे लर्ज़बर अंदाम हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे, जबान से निकलना शुरू हो गया। ये कलाम किसी इंसान का नहीं हो सकता, ये कलाम किसी
इंसान का नहीं हो सकता, ये कलाम किसी इंसान का नहीं हो सकता। हजरत उमर इब्ने खत्ताब उसी वक्त इस्लाम की तरफ माइल हो गए। उसके बाद में हजरत उमर दारे अरकम में पहुंचते हैं, जहां शमशुद्दुहा, बदरुद्दुजा, नूरुल हुदा, सनदुल अस्फिया, सय्यदुल अंबिया, हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा अपने सिहाबा के साथ तशरीफ फरमा थे। हजरत उमर आ रहे हैं, हजरत हमजा मुलाहिजा फरमा रहे हैं। हजरत हमजा कह रहे हैं उमर के हाथों में नंगी तलवार है, अगर उमर अच्छे इरादे से आ रहे हैं तो सही है, वरना उमर की तलवार से उमर का काम तमाम कर दिया जाएगा। हजरत उमर मुस्तफा की बारगाह में हाजिर होते हैं, अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, कदमों पर तलवार रखते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह पर, उसके रसूल पर ईमान लाता हूँ। मुस्तफा हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, अपने गुलामों में शामिल कर लीजिए। मुस्तफा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, उमर की जबान से निकलता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब 40 मुसलमानों की लिस्ट मुकम्मल हो जाती है। उस वक्त हजरत उमर ईमान लाए और मुसलमानों ने खुलेआम नमाज पढ़ी। अल्लाह अल्लाह। उमर ने ऐलान फरमाया अगर किसी की माँ ने दूध पिलाया है तो उमर की तलवार का सामना करे, आए उमर इब्ने खत्ताब का सामना करे। इतनी किसी की ताकत नहीं, इतनी किसी की हिम्मत नहीं कि उमर की तलवार का सामना कर सके। उमर ने कहा अब खुलेआम नमाज पढ़ी जाएगी, अब खुलेआम तौहीद का जो पैगाम आम किया जाएगा, अब खुलेआम रिसालत का जो पैगाम आम किया जाएगा। अब हमें कोई नहीं रोक सकता, और जिसने रोकने की हिम्मत और जुर्रत की उसे उमर की तलवार का सामना करना पड़ेगा। हजरत उमर ने इस्लाम की नशरो इशाअत के लिए बड़ा काम किया और कुफ्र के सीने पर खड़े होकर के ऐलान फरमाया फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझेगी, जिसे रोशन खुदा करे नूर हक इस्लाम है बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसे मिटा सकता है कौन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हामी हो खुदा उसे मिटा सकता है कौन। रब का कुरान फरमाता है कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। महबूब आप फरमाएं पढ़े लिखे और बगैर पढ़े दोनों बराबर नहीं हो सकते। जो पढ़े लिखे हैं, जो तालीम याफ्ता हैं, जो एजुकेशन याफ्ता हैं, अल्लाह उनके मर्तबे को बढ़ा देता है, अल्लाह उनकी शान को बढ़ा देता है। और जब कोई मदरसे में पढ़ने वाले की शान तो ये है, जब कोई बच्चा मदरसे में पढ़ने वाला कब्रिस्तान की तरफ से गुजर जाता है तो अल्लाह ताला 40 दिन तक उस कब्रिस्तान से अजाब को उठा लिया करता है। बताओ तो डॉक्टर इंजीनियर बनो, मुझे जो है इस बात से कोई गर्ज नहीं है, मैं भी इस चीज का कायल हूँ, वक्त की जरूरत है बनो, लेकिन डॉक्टर के साथ साथ अपने बच्चों को तालीम इस्लाम की जरूर दो, जरूर दो तालीम जो है इस्लाम की। जब तक इस्लाम की तालीम नहीं दोगे आपका बच्चा डॉक्टर बनने के बाद में खड़े होकर के पेशाब करेगा, यानी कि डॉक्टर बनने के बाद भी पेशाब करने का सलीका नहीं आ सकता। सलीका आएगा तो मजहब इस्लाम की जब तक तालीमात को हम आम नहीं करेंगे, मजहब इस्लाम की तालीमात को आम कीजिए, अपने भाइयों को अपने सीने से लगाइए, जो खिदमत खल्क जो खिदमत दीन कर रहे हैं उनका सपोर्ट कीजिए, किसी से बुग़्ज़, किसी से हसद, किसी से किना मत कीजिए, बल्कि पहले उसकी कामयाबी के लिए दुआ कीजिए, फिर अपनी कामयाबी के लिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो भाई भी कामयाब होगा और अल्लाह आपको भी कामयाबी अता फरमाएगा। यही है आरज़ू, तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। मेरे बोलने में कोई सबकत लिसानी हो गई हो, तमाम उलमा आप सबको गवाह बना करके मैं ताइब होता हूँ। अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमाए। कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक मरतबा और पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक मरतबा और पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर
मोहम्मद रसूलुल्लाह सुबह तैबा में ही बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, ए रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का, अकेला हूँ मगर आबाद कर देता हूँ वीराना, बहुत रोई कि मेरे बाद मेरी शाम तन्हाई, खूब की सिर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे, वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।